अब शराब दर्द भरी कहानी। फ़ोन की घंटी बज रही थी। मोहित ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ, एक स्त्री रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन में लास्ट डायल नंबर आपका था, इसीलिए आपको फ़ोन किया गया है। मोहित को तो काटो खून नहीं था। रात को मौसी से बातें हुई थी, बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ हुआ घर में वो बता रही थी। आवाज़ में भी बहुत कमज़ोरी थी, लेकिन वो थका था। उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूँगा। पर अब तो जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फ़ोन किया, जो बिजली विभाग में कार्य करता थे, 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे। मौसा जी को तो लगा कि उसकी बात सुनकर सांप सा सूंघ गया है। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सामने बेंच पर पड़ी मोहित बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली थी, उनसे 6 साल छोटी थी। मोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया। मोहित माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले उनकी लड़की जानकर कई गर्भपात कराए गए थे। इस बार उनका लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया था, पर हुई लड़की। किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम सा छा गया। उन्हें भी कोई प्यार माँ बाबूजी का नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। उनका माँ पहला बच्चा थी, इसीलिए सबका लाड मिला। बाद में कई गर्भपात कराए गए। बाद में छोटा भाई आने पर उनकी हालत तो और ख़राब, बदतर हो गई। नौकरानी वाली हो गई। स्कूल तो भेजा गया उन्हें, पर पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही काम, फिर काम ही काम, बस काम। बस माँ ही प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती हैं, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा सेब खा लिया तो उसकी पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखने वाली गोली सल्फास खा ली। पुलिस के डर से तो उसे जैसे तैसे बचा लिया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत बद से बदतर हो गई। 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई हमारे शहर में। यहाँ पर भी मौसी ने दुर्भाग्य मौसी के पीछा नहीं छोड़ा। तेज तर्रार सास व विधवा बहन का आज्ञाकारी पुत्र भाई निकला। उनका पति दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुँह में तो बोल जैसे ही नहीं थे। मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब नहीं रखा, बस कभी कभी माँ से मिलना होता रहता था। उनका अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। एक बार तो बैठे सब बातें सुन रहे थे। बात बहुत समझ में नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से पोंछ देता था